हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 1वीं बॉक्स में स्थित कण के तरंगफलन, ऊर्जा, ऊर्जा स्तर, प्रायिकता घनत्व, नोड, शून्य बिंदु ऊर्जा आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये चित्र दिखाया गया है ये 1वीं बॉक्स जिसमें m द्रव्यमान वाला कण स्थित है जो x बराबर 0 तथा x बराबर 1 के बीच दो मोटी परतों के मध्य स्थित है। यह कण इन परतों को भेद कर बाहर नहीं जा सकता, अर्थात 1वीं बॉक्स के बाहर इस कण का कोई अस्तित्व नहीं है तथा यह कण केवल x दिशा में गति कर रहा है। अतः कण की गति x बराबर 0 से x बराबर 1 के क्षेत्र में ही रहेगी। चूँकि स्थितिज ऊर्जा का मान x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर बहुत हो जाता है, अर्थात अनंत हो जाता है, क्योंकि इन बिंदुओं पर कण पर बड़े भारी बल लगते हैं जो कण को अपनी गति से उत्क्रमित करने के लिए बाध्य करते हैं तथा x का मान 0 से 1 के मध्य होने पर, अर्थात बॉक्स के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान एक जैसा रहता है जिसे शून्य मान लिया जाता है। अतः बॉक्स के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। अतः दो कंडीशन बनती हैं। स्थिति फर्स्ट, चूँकि बॉक्स के बाहर स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत है, अतः कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी। अतः श्रोडिंगर समीकरण से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। चूँकि बॉक्स के बाहर स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत है, अतः डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी साई बराबर 0। अतः यहाँ से साइन बराबर 0 प्राप्त होगा तथा साइन स्क्वायर का मान भी शून्य ही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्थिति सेकंड, अर्थात बॉक्स के अंदर जिसमें x का मान 0 से कम तथा a से ज़्यादा है, अर्थात x 0 और 1 के मध्य है। अतः इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0 होता है। चूँकि v बराबर 0 रखने पर यह समीकरण निम्न प्रकार बन जाती है: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस 0 साइन बराबर 0, या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साइन बराबर 0। चूँकि ये एक कांस्टेंट राशि है जिसे के स्क्वायर के बराबर रखने पर हमें डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन बराबर 0 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई है। चूँकि समीकरण 1 द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, जिससे हमें साई का मान निम्न प्रकार प्राप्त होता है: साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ ए व बी स्वेच्छीय स्थिरांक हैं। अब समीकरण 2 पर सीमांत शर्त x बराबर 0 पर साइन बराबर 0 तथा x बराबर a पर साइन बराबर 0 लगाने पर, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर साइन बराबर 0 रखने पर 0 बराबर a साइन 0 प्लस b कोस 0 प्राप्त होता है। चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है तब कोस 0 का मान 1 होता है, अतः यहाँ से b बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः b बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर साइन x बराबर a साइन के एक्स प्राप्त होता है। अब सेकंड शर्त लगाने पर x बराबर a पर साइन बराबर 0 रखने पर समीकरण 4 से 0 बराबर a साइन k प्राप्त होता है। चूँकि a का मान 0 नहीं हो सकता, अतः साइन k का मान 0 होगा। चूँकि साइन n पाई का मान 0 होता है, अतः साइन k बराबर साइन n पाई रखने पर तो यहाँ से k बराबर n पाई प्राप्त होता है, या k बराबर n पाई अपॉन a प्राप्त होता है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 है। अतः k का मान समीकरण में रखने पर हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है: साई एक्स बराबर a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। अब हमें a का मान प्राप्त करने के लिए तरंग फलन साई का नॉर्मलाइजेशन करने पर साई स्टार डी एक्स 0 to a इंटीग्रल करने पर इसका मान 1 प्राप्त होना चाहिए। तो साई बराबर a साइन n पाई एक्स अपॉन a रखने पर तथा साइन स्टार बराबर a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स रखने पर हमें a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स
का 0 to a इंटीग्रल बराबर 1 प्राप्त होता है। अब इसे सोल्व करने पर चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x बटा 2 होता है, अतः साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x की फॉर्म में रखने पर ए स्क्वायर 1 माइनस कोस 2n पाई अपॉन ए इंटू एक्स बटा 2 dx का 0 to a सीमा में समाकलन करने पर इसका मान 1 प्राप्त होगा। अब पदों को सेपरेट कर इनका समाकलन करने पर हमें dx का समाकलन x प्राप्त होता है, जिसमें लिमिट 0 to a है, तथा कोस 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी का समाकलन साइन 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स अपॉन 2n पाई अपॉन a प्राप्त होता है। अब इसमें अपर लिमिट व लोअर लिमिट रखने पर तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट व लोअर लिमिट रखने पर ए स्क्वायर बट्टा 2 a माइनस 0 माइनस साइन 2n पाई अपॉन a माइनस 0 बराबर 1 प्राप्त होता है। चूँकि साइन 2n पाई का मान 0 है, अतः ए स्क्वायर बट्टा 2 a माइनस 0 बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 2 अपॉन a प्राप्त होता है तथा a बराबर √2 अपॉन a प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाकर हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब समीकरण 5 में a का मान रखने पर साई एक्स बराबर √2 अपॉन a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स प्राप्त होता है। यह समीकरण 6 को रिप्रेजेंट करता है तथा समीकरण 6 एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के तरंग फलन को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के तरंग फलन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है। चूँकि हमने ज्ञात किया के बराबर n पाई अपॉन a प्राप्त होता है, अतः यहाँ से के स्क्वायर बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एवं चूँकि हमने माना कि के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर है, अतः के स्क्वायर के दोनों मानों को बराबर रखने पर यहाँ से e बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर प्राप्त होता है, जो कि समीकरण 7 से रिप्रेजेंट किया गया है। एवं समीकरण 7 ही एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक विमीय बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तर। चूँकि हमने ज्ञात किया कि एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा का मान E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर है, जहाँ n बराबर 1 2 3 अनंत है। चूँकि n बराबर 1 रखने पर E1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर, n बराबर 2 रखने पर E2 बराबर 4h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर, n बराबर 3 रखने पर E3 बराबर 9h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर प्राप्त होता है। तथा E2 माइनस E1 बराबर 3h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर, E3 माइनस E2 बराबर 5h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। अतः इससे स्पष्ट है कि दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर स्थित नहीं रहता है। अतः एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा का मान E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें n के विविक्त मान होते हैं। अर्थात अतः एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है तथा जिससे विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यह डायग्राम एक विमीय बॉक्स में ऊर्जा के स्तर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अनुमत ऊर्जा स्तरों को n बराबर 1 2 3 के लिए दिखाया गया है, जहां n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। चूँकि बॉक्स की लंबाई a तथा ऊर्जा में निम्न संबंध होता है कि E समानुपाती 1 अपॉन a स्क्वायर। यदि a का मान अधिक होगा तो E का मान कम होता है, अर्थात कण की गति के लिए अधिक स्थान होगा, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा का मान कम होगा तथा तंत्र को स्थायित्व प्राप्त होता है। परंतु यदि बॉक्स की लंबाई कम होगी तो उतनी ही कण की ऊर्जा अधिक होगी तथा कण की ऊर्जा अधिक होने पर ऊर्जा स्तरों में अधिक दूरी होगी, अर्थात ऊर्जा अंतराल अधिक होगा। अतः a का मान बढ़ने पर तथा a का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान कम होता जाएगा तब दो ऊर्जा स्तरों में दूरी भी कम होती जाएगी। यदि a बराबर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, अतः दो ऊर्जा स्तरों में दूरी भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, अतः कण क्वांटीकृत नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे शून्य बिंदु ऊर्जा किसे कहते हैं। चूँकि E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर होता है, जहाँ हम मानते कि n का मान 1 2 3 अनंत तक है।
यदि हमने माना कि n का मान 0 है तो प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन का मान 0 हो जाएगा, अर्थात बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की संभावना 0 हो जाएगी। अर्थात हम उस पार्टिकल को ही खोदेंगे। यदि पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो हम किसकी ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। अतः n का मान 0 रखने पर 0 अमान्य है। अतः n का मान 1, 2, 3 होगा जहाँ या अनंत तक होगा जहाँ तरंग फलन का मान 0 नहीं होगा। अतः न्यूनतम ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा n बराबर 1 रखने पर प्राप्त की जाती है। अतः E बराबर n² h² 8 m² में n बराबर 1 रखने पर E1 बराबर h² 8 m² प्राप्त होता है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं एवं इसे E0 से डिनोट किया जाता है। यदि हम nवें स्तर में ऊर्जा En बराबर n² h² 8 m² तथा शून्य बिंदु ऊर्जा में कंपेरिजन करें तो En बराबर n² E0 प्राप्त होता है, जहां E0 शून्य बिंदु ऊर्जा को दर्शाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि दो ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो nवें तथा n+1वें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा अंतर होगा En+1 माइनस En। तो n बराबर n+1 रखने पर n+1 स्क्वायर E0 माइनस n² E0, जहाँ से En+1 माइनस En बराबर 2n+1 इंटू E0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम क्रमागत दो ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर ज्ञात कर सकते हैं। 1वें बॉक्स में कण के लिए ऊर्जा स्तर तरंग फलन को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। n बराबर 1 के लिए तरंग फलन इस प्रकार है, n बराबर 2 के लिए तरंग फलन इस प्रकार है, n बराबर 3 के लिए तरंग फलन इस प्रकार है। जिसमें n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए कोई नोड नहीं है तथा n बराबर 2 में यह एक नोड को प्रदर्शित करता है, n बराबर 3 में 2 नोड को प्रदर्शित करता है। अतः जब इससे स्पष्ट है कि n का मान बढ़ने पर नोड्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। नोड वह बिंदु होता है जहां पर उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। अतः nवें ऊर्जा स्तर के लिए नोड की संख्या n-1 होगी तथा नोड की संख्या में वृद्धि के साथ तरंगदैर्ध्य का मान कम होगा, आवृत्ति का मान बढ़ेगा तथा ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। तथा ये चित्र प्रायिकता 1वें बॉक्स में स्थित कण के प्रायिकता घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें तरंग फलन का मान हमेशा धनात्मक दिशा में होगा, ऋणात्मक दिशा में नहीं होगा। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कि 0.1 नैनोमीटर चौड़े बॉक्स में इलेक्ट्रॉन स्थित है तो इसके ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा की गणना कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि E बराबर n² h² 8 m² होता है। चूँकि n बराबर 1 रखने पर E बराबर h² 8 m² प्राप्त होता है, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसका मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है तथा a बॉक्स की लंबाई है, बॉक्स की चौड़ाई है जिसका मान दिया हुआ है 0.1 नैनोमीटर। इसको चेंज करने पर 0.1 इंटू 10⁻9 मीटर प्राप्त होता है। अतः इसको सोल्व करने पर E बराबर अतः इनके मान समीकरण E बराबर h² 8 m² में रखने पर E बराबर 6.62 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर 8 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 0.1 इंटू 10⁻9 का स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसको सोल्व करने पर E का मान 6.019 इंटू 10⁻18 जूल होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने पर, चूँकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। इस प्रकार हम 1वें बॉक्स में स्थित किसी भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आदि के ऊर्जा स्तर, तरंग फलन की गणना कर सकते हैं। जिसके लिए तरंग फलन का मान φx बराबर √2/a sin n पाई/a इंटू x होता है तथा
ऊर्जा का मान E बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 m² होता है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 होता है तथा इसके लिए शून्य बिंदु ऊर्जा का मान h² अपॉन 8 m² होता है।